और ज्यादा बात होगी सीएम कुछ करेंगे। हम अभी भी हजारों की संख्या में अगर किसी के लिए इनसे इनकी जो फोर्स करी सारे भाई खड़े हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना, कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ जेब में नहीं दे लेंगे। और 16-17 मुकदमे चल रहे थे, एक आध और ले लेंगे। अगर कोई पुलिस वाला, सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है, वकीलों पे लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, जबकि सब व्यवस्था बनाए, शांति प्रिय आंदोलन हो रहा है, उसके बावजूद ऐसी हरकत कर रहे हैं। और मैं वकीलों को भी चेताना चाह रहा हूँ जो बार में बैठे हैं, यह आपके हक और अधिकारों की लड़ाई है। और वकीलों पर अगर वकील लाठीचार्ज कर रहे हैं तो यह वकील की गलती है। बैग को लेकर लोग जा रहे हैं, वकील साहब का क्या लड़ना। वकील साहब एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट की तरफ जा रहे थे, उसके अंदर वकील साहब के साथ लाठीचार्ज करा वकील साहब के ऊपर। हमने उड़न गया क्या पुलिस वाले पे किसी पे लाठीचार्ज की क्या हमने? तो फिर पुलिस वालों ने हम पे लाठीचार्ज क्यों की? संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करो, संबंधित अधिकारी। राजधानी जयपुर की सड़कों पर आज भारी बवाल देखने को मिला और तनाव देखने को मिला। श्री राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में एक बड़ी रैली निकाली, जो बाद में पुलिस के साथ टकराव में बदल गई। इस दौरान लाठीचार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। आइए तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि सड़कों पर आखिर क्या हुआ और यूजीसी के वो कौन से नियम है जिनका इतना कड़ा विरोध किया जा रहा है। सारे भाई खड़े हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना, कोई हमारे कॉलर तक आएगा तो हम अपने हाथ जेब में नहीं दे लेंगे। और 16-17 मुकदमे चल रहे थे, एक आध और ले लेंगे। अगर कोई पुलिस वाला, सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है, आप किसी भी हमारे समाज के बच्चे को मार पिटाई करने का काम मत करो। लेकिन जबरदस्ती बदतमीजी करोगे, मार पिटाई करने का काम करोगे तो फिर ये मत कहना कि करणी सेना वाले बहुत मारते हैं। बात ध्यान रखना। एक मिनट, सबसे पहले बात करते हैं घटनाक्रम की। यूजीसी रोल बैक और स्वर्ण समाज की विभिन्न मांगों को लेकर श्री राजपूत करणी सेना ने अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में रावण गेट से कलेक्ट्रेट सर्किल तक रैली निकाली। पुलिस ने कालवाड़ पुलिया पर बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ गए। कलेक्ट्रेट सर्किल पहुंचने पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाना था, लेकिन किसी कारण ये संभव नहीं हो पाया। इसके बाद प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ने लगे, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें खासाखोटी पुलिया के नीचे रोक दिया। यहीं पर हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारियों और डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के साथ धक्का मुक्की हो गई। भीड़ को तीतर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन चलाई। इस दौरान कुछ लोगों ने वाटर कैनन वैन में घुसने की कोशिश भी की। लाठीचार्ज में कुछ प्रदर्शनकारियों के सिर में चोट आई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक तस्वीर ये भी सामने आई है, जहाँ एक पुलिसकर्मी महिपाल सिंह मकराना को कॉलर से पकड़ कर ले जाता दिखा। हालांकि रैली के बीच फंसी एक एम्बुलेंस को प्रदर्शनकारियों ने रास्ता देकर सुरक्षित बाहर निकाला। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर एसटीएफ को भी तैनात किया गया है। अब बात करते हैं उस मूल कारण की जिस पर यह सारा विरोध हो रहा है। दरअसल यूजीसी ने कॉलेजों के लिए कुछ नियमों के तहत हर कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्वलिटी कमेटी बनानी होगी। इस कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे और इसमें SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। ये सेंटर पिछड़े और वंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद कर देगा। कॉलेज में एक इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा और किसी भी शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग करना जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है। डिग्री, ऑनलाइन या डिस्टेंस कोर्स पर रोक लग सकती है और गंभीर मामलों में यूजीसी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। स्वर्ण समाज और करणी सेना इन नियमों का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इन नियमों में भेदभाव की परिभाषा एक तरफा है, क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया है, उन्हें सिर्फ आरोपी माना जा सकता है। नियमों में झूठी या फर्जी शिकायतें करने वालों पर किसी सजा या जुर्माने का प्रावधान नहीं है, जिससे इन नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ती है। इसके अलावा इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के किसी सदस्य का होना अनिवार्य नहीं किया गया है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहता। प्रदर्शनकारियों का ये भी तर्क है कि कॉलेज प्रशासन सजा और मान्यता रद्द होने के डर से सही और निष्पक्ष फैसला नहीं ले पाएंगे। तो ये था जयपुर में हुए आज के प्रदर्शन और उसके पीछे के कारणों का पूरा तथ्यात्मक विश्लेषण। एक तरफ जहां यूजीसी इन नियमों को समानता और वंचित वर्गों की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहा है, वहीं स्वर्ण समाज इसे एक तरफा और अपने खिलाफ मान रहा है। इस पूरी स्थिति और यूजीसी के नए नियमों पर आपकी अपनी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नियमों में बदलाव की ज़रूरत है? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।
क्या मामला हुआ? वकीलों पे लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, जबकि सब व्यवस्था बनाए शांति प्रिय आंदोलन हो रहा है, उसके बावजूद ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। और मैं वकीलों को भी चेताना चाह रहा हूँ जो बार में बैठे हैं, ये आपके हक और अधिकारों की लड़ाई है। और वकीलों पर अगर वकील परिसर में ये लाठीचार्ज कर रहे हैं तो ये वकील की गलती है। वकील साहब आप दिखाएंगे मोबाइल में छूटा है, आगे से भी दिखाइए। लाठीचार्ज का मोबाइल के ऊपर क्या है? पुलिस प्रशासन का कहना है कि लाठीचार्ज। पुलिस यहाँ शांतिपूर्ण कलेक्ट्रेट जाते हुए वकील साहब को हमारे बाहर के पुस्तकालय सचिव के ऊपर हमला किया है, उनका मोबाइल तोड़ दिया। ये पुलिस की गुंडागर्दी है। उनका कहना है कि पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी यहाँ यूजीसी रोल बैग को लेकर लोग जा रहे हैं। वकील साहब का क्या लड़ना? वकील साहब तो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट की तरफ जा रहे थे, उसके अंदर वकील साहब के साथ लाठीचार्ज करा वकील साहब के ऊपर। हाथ में लेकर 800 किलोमीटर की यात्रा करी थी। 800 किलोमीटर की यात्रा संविधान हाथ में लेकर, और हमें यहाँ की परमिशन दी। हमें वहाँ कालवा रोड पे बैरिकेड लगा के रोक दिया गया। हमारे बहन बेटियों पे बकायदा उनके छाती पे वाटर कैनन चलाई। फिर हम लोग यहाँ पहुँचे, 5 जगह बैरिकेड लगाए गए। और देखो आपके पीछे देखो, ये पूरा ये सर फुटा हुआ, ये हाथ टूटा हुआ, 50 लोगों के अंदर इन्होंने लाठी चार्ज किया। तो हमने ऐसा क्या कर दिया, हम संवैधानिक तरीके से यहाँ आ रहे थे, संविधान हाथ में लेके, और जो 800 किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे ऐसा तो तरीके से गांधीवादी तरीके से। इनको कहाँ दिक्कत थी? पर इनको हमारी यात्रा खराब करनी थी कि ये उद्दंड करते हैं, ये हुड़दंग करते हैं, ये जबरदस्ती करते हैं, जबकि हमने कुछ भी नहीं करी। अरे क्या हमने हुड़दंग किया? क्या पुलिस वाले पे किसी पे लाठीचार्ज की? क्या हमने? तो फिर पुलिस वालों ने हम पे लाठीचार्ज क्यों की? संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करो, संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड करो। लेके यात्रा करी, यहाँ तक की परमिशन हमें थी। 24 दिन में पत्ता भी नहीं हिला, कहीं पे कोई न्यूसेंस नहीं हुई। हमारी महिलाएं जो यहाँ बैठी हुई है, इनकी छाती पे वाटर कैनन चलाया इन्होंने बिना बात। पुलिस अधिकारी बाकायदा हमें बोल के गए थे कि आप वहाँ आराम से जाओ, फिर बाद में बैरिकेड्स लगाते हैं। हमें हमारी बहनों पे, माताओं बहनों पे पानी की बौछार करते हैं छाती पे, और वाटर कैनन से उन पर प्रहार करते हैं। हमारे बच्चे इंजर्ड हो गए, हमारे कई सारे युवाओं के सर फूट गए, हाथ टूट गए, अंगुली फूट गई। एक बुजुर्ग आदमी टांग तोड़ दी इन लोगों ने। क्यों भैया? हम तो केवल यहाँ पे आ रहे थे कलेक्टर को ज्ञापन देने, फिर भी तो जख मरा के तुम्हें ज्ञापन देना पड़ा ना। तुमने कई जगह, 5 जगह 6 जगह बैरिकेड्स लगाए और रोकने की हिम्मत करी ना, रोक नहीं पाए ना। हमने बोला था रुकेंगे नहीं रुके, और किसी की औकात नहीं हमें रोकने की। ब्राह्मण जब अगर चाणक्य की भूमिका में हो और सिक्का खोल दे, तो कोई माई के लाल की औकात नहीं उस सत्ता को परिवर्तन होने में। कोई माई के लाल की औकात। आगे की क्या रहेगी? आगे की हमारे बच्चों के लाठीचार्ज हुआ, जब तक उनकी गिरफ्तारी वो उनकी उनको सस्पेंड नहीं होते, हम लोग यहाँ हटेंगे नहीं। जब तक सस्पेंड नहीं हो, बाकायदा सस्पेंड नहीं होते, जब तक गुरु भूपेंद्र सिंह, BL मीणा और एक और 2-3 अधिकारी है, जो भी है अधिकारी, जो नाम है वो सब सस्पेंड होने चाहिए, नहीं तो हम जाने वाले नहीं है। और ज्यादा बात होगी CM कुछ करेंगे, हम अभी भी हजारों की संख्या में, अगर किसी के लिए इनसे इनकी जो फोर्स करी इनसे 10 गुना ज्यादा में CM हाउस जाएंगे। 1,00,000% CM हाउस जाएंगे। अभी बैठे, अभी जाएंगे यार। आज कल क्यों करेंगे? अभी करेंगे। ये अभी फोड़ा सर तो अभी करेंगे। ये हजारों की भीड़ बार बार आती है क्या? हमारे बच्चों का सर फोड़ दिया, कल लेंगे क्या डिसीजन? आज करेंगे, अभी करेंगे। अगर हमारे को न्याय नहीं मिलता, CM हाउस जाने को तैयार हो गया।